Welcome to the Swasthya Ki Baat Vision of Health, where we talk to doctors about their work, their lives, and their passion for healthcare. We invite you to join us for the Swasthya Ki Baat Vision of Health. सर्वे भवन्तु सुखिनाम, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं। एपेक्स हॉस्पिटल की एक पॉडकास्ट के तरफ से एक पहल है कि जिसमें हम बहुत सारे डॉक्टर से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दुनिया में बहुत सारी समृद्धि हुई है, मगर सुख में शायद उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी समृद्धि में हुई है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण हेल्थ भी है। हमने कोविड में भी देखा और लोगों को अब पता चलने लगा है कि हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत सारी एडवांसेस के बावजूद भी आज भी कुछ एवेन्यूज़ हेल्थ के ऐसे हैं जिस पे हम विजय नहीं पा पाए हैं, या आज भी लगता है कि अगर वो बीमारी हो गई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंत निकट है। सो आज इस एपेक्स हॉस्पिटल के पहले पॉडकास्ट में हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अदिति मित्तल का। डॉक्टर अदिति कैंसर विशेषज्ञ हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर अदिति अपने बारे में बताएं उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो कैंसर के जो कैंसर स्पेशलिस्ट बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, और बहुत कम ही लोग इंडिया में इस तरीके के स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो डॉक्टर अदिति, वेलकम। और सबसे बड़ी बात, पहली बात ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप जब MBBS या MD कर रहे थे, उसके बाद फिर 3-4 साल का जो प्रोसेस था, तो कब ऐसा आया कि आपने ये डिसाइड करा, और क्यों डिसाइड करा कि आपको कैंसर स्पेशलिस्ट या कैंसर का विषय चूज़ करना है? ऑन्कोलॉजी हम मेडिसिन में पढ़ते थे, मेडिसिन में सारे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, बट ऑन्कोलॉजी बड़ी फैसिनेट करती थी मुझे, क्योंकि उसमें काफ़ी बहुत साइंटिफिक था कि सेल में ये म्यूटेशन हो जाएगी तो ऐसा हो जाता है, इस तरह टारगेट करते हैं। तो सो एज अ स्टूडेंट तो साइंस ऑलवेज फैसिनेटेड मी, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट फैसिनेटिंग कि सेल साइकिल में ऐसे काम करता है, नहीं काम करता, आई चूज ऑन्कोलॉजी एज माई सुपर स्पेशलिटी फील्ड। बट ऑफकोर्स जब मैं ऑन्कोलॉजी में आई, और तब मैंने देखा कि ऑन्कोलॉजी में ऑफकोर्स ये सब तो है ही, उसके अलावा साइंस के अलावा बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ें भी हैं जो कि लाइक ह्यूमन नेचर से बहुत रिलेट करता है, जुड़ी हुई है। यस, क्योंकि इसका नाम मात्र सुनने से ही पेशेंट का, उसके आगे हम जो भी बोलते हैं, आई थिंक पेशेंट सुनना बंद हो जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, तो वो एक बहुत ही अलग एस्पेक्ट होता है। सो आपने आज से 4-5-6 साल पहले ट्रेनिंग चालू करी, और मे बी आपको मेडिसिन स्टार्ट करे हुए शायद 10 साल हो गए, तो शायद 15 साल का आपका इस फील्ड का अनुभव है। तो हालांकि 15 साल पहले भी हमें यही लगता था कि अगर कैंसर जैसी बीमारी हो गई तो डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा क्योर नहीं है, या पेशेंट को कहीं ना कहीं अंत तो इसका मृत्यु में ही होता है या डेथ में ही होता है। पर क्या रियली में पिछले 15 सालों में मैं ट्रीटमेंट की बात मैं नहीं करूँगा, मगर रियली में सर्वाइवल बेटर हुआ है, पेशेंट ज़्यादा बचने लगे? डेफिनेटली नहीं, इम्प्रूवमेंट तो है। तो इसके कई कारण रहे हैं। ऑफकोर्स प्रोग्रेस इन साइंटिफिक या फिर ट्रीटमेंट में कहो वो तो एक है ही, बल्कि उसके अलावा लोगों में इसके प्रति जागरूकता होना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले हमारे पास स्टेज 4 के पेशेंट्स जैसे बहुत आते थे, अब अर्ली स्टेजेस में आने लग गए हैं। लोग खुद बहुत जागरूक हैं अपने हेल्थ के प्रति, जैसे कि आपने शुरू में भी कहा, पीपल आर नॉट टेकिंग हेल्थ वेरी लाइटली, दे वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, उनका शुगर लेवल क्या है, उनका BP लेवल क्या है, या उनकी लाइफ कैसे चल रही है। इनफैक्ट आप कहेंगे आजकल फिटनेस के लिए भी लोग कितने जागरूक हैं, आज से 10 साल पहले शायद इतने नहीं थे। उसी तरह हेल्थ को लेके भी है। सो यस, अवेयरनेस हैज प्लेड अ वेरी बिग पार्ट। तो हम जब हम बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस हो गया, कैंसर का डिटेक्शन हो गया, तो बहुत सारी बीमारियों में तो ये देखा है कि जो पेशेंट होता है वो डिसीजन मेकर होता है। जो पेशेंट होता है उसी से मैक्सिमम कम्युनिकेशन जो होता है वो पेशेंट से होता है। मेरे खुद के परिवार में भी, फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को इस तरीके की बीमारी हुई है। कैंसर में मैंने देखा है कि बहुत सारे कम्युनिकेशन में रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी अपना पेशेंट से कम्युनिकेशन करना एक बात होती है, उस रिलेटिव से कम्युनिकेशन में आप लोग क्या ध्यान रखते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं उसको जो सच्चाई है वो भी बतानी है, मगर
बिल्कुल नाउम्मीदगी नहीं करनी है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो हमारे जैसे भी हमारा परिवार का जो सिस्टम है उसमें यही होता है कि पेशेंट को इसलिए उनके परिवार वाले कम बताना चाहते हैं कि उनको लगता है कि पेशेंट बहुत निराशावादी हो जाएगा और ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा और जीने की होप छोड़ देगा, तो वो पेशेंट को कम से कम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। सो अटेंडेंट्स को जनरली हम सच तो बताते हैं, बिकॉज सच जानने का उनका हक है, उनको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताते हैं, बट इन द मीन टाइम उन्हें पॉजिटिव साइड भी ट्रीटमेंट का हमेशा दिखाते हैं और उनके लिए सारे ऑप्शंस उनको बताए जाते हैं। सो एक ये साइंटिफिकली कैलकुलेटेड हम उनको डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसमें कि वो खुद अपना डिसीजन लेके ये ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कौन सा चुनना चाहेंगे, इस चीज़ के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, एंड देन दे देमसेल्व्स थिंक कि हाँ दे आर डिसीजन मेकर्स विद द डॉक्टर एंड देन वी स्टार्ट द जर्नी अहेड विद द ट्रीटमेंट। वो बहुत अच्छी बात है। तो नॉर्मली जैसे जब रिलेटिव्स होते हैं, तो आज अगर किसी का हस्बैंड है या किसी की सिस्टर है, तो रिलेटिव आपने क्या देखा अपने अनुभव में, ज़्यादातर रिलेटिव्स के क्या क्या क्वेश्चन होता है, मतलब व्हाट इज़ द मेन क्वेश्चन इन टुडेज वर्ल्ड? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो होता है मैडम ये ठीक हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सो इट्स डिफिकल्ट जब आपके पास स्टेज 4 की बीमारी होती है तो आपको उनको बताना होता है कि एंड दिस इज डिफिकल्ट फॉर देम टू डाइजेस्ट ऑल्सो कि ठीक नहीं, हम सिर्फ रोकथाम कर पाएंगे। सो ये क्वेश्चन है सर्वाइवल कितना होगा अगर स्टेज 4 है तो, समय सीमा 1 साल 2 साल 3 साल। सो जीवन तो एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता, अनुमानित हम उनको देते हैं जैसे कि पुरानी स्टडीज में बताया गया है, उस हिसाब से हम उनको डेटा देते हैं। सो मेनली हम साइंस के हिसाब से ही चलते हैं। ऑफ कोर्स चमत्कार होते हैं, बहुत सारे चमत्कार होते हैं, तो इसीलिए साइंस और हम सभी इवॉल्व कर रहे हैं एक साथ। एक मैं चीज़ कहूँगा कि मतलब डेफिनेटली देखो, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा आपका हमारा प्रोफेशन है ये, मगर कई बार कुछ ऐसा होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसमें आप मतलब लिटरली आप प्रकृति को या मतलब जो ऊपर जो शक्ति है उसको भी आपको भी लगता है कि यार ये गलत कर रही है। कई बार आप खुद भी होपलेस या हेल्पलेस नहीं हो जाते? कुछ पेशेंट्स हैं जिनको यार इसको तो ये नहीं होना चाहिए था, इसको रेकरेंस नहीं होनी चाहिए थी। हाउ डू यू कोप विद दैट? हाउ डू यू कोप योरसेल्फ विद दैट? मतलब वन, डज दैट हैपन? इफ इट हैपन्स, हाउ डू यू कोप विद दैट? सो हमारी ब्रांच में ट्रीटमेंट और हमारा पेशेंट से मिलना बड़ा लंबे समय तक होता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल। सो बहुत ही बिल्कुल आप से एट लास्ट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एंड जब कोई पेशेंट रिकर करता है स्पेशली किड्स में, छोटे बच्चे हैं, बच्चों में उनको तो ये भी नहीं कह सकते कि पता नहीं कर्मा का फल था कि किसी एडिक्शन का वो था। सो बड़ा होपलेस कंडीशन हो जाती है, उनके पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड तब कई बार लगता भी कि यार और ट्रीटमेंट अच्छा और क्यों नहीं है, अभी और कुछ करने की कभी कमी है और अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो यस, हाँ, उससे बचने के लिए यही है कि वी हैव टू थिंक कि हम डॉक्टर बने रहें और अटेंडेंट बनने की कोशिश ना करें, एंड दैट्स व्हाट वी डू। कई बार ऐसा भी होता होगा डॉक्टर अदिति कि आप एक बड़े इमोशनल से एटमॉस्फेयर में घर पहुँचे और वहाँ सडनली आपका रोल, आप एक डॉक्टर के बाद एक मदर होती हैं या एक सिस्टर होती हैं, वाइफ होती हैं, मतलब डू यू थिंक कि समटाइम्स गोइंग बैक टू दैट सोशल लाइफ इट टेक्स सम टाइम और इट्स डिफ़िकल्ट और इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल? आज अगर एक बहुत सीरियस पेशेंट है who इज़ नॉट गेटिंग बेटर एंड somebody एट होम wants यू टू बी वेरी चैटी, आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, खासकर बच्चे होते हैं, तो हाउ डज इट हैपन वन? एंड इफ इट हैपन, it does happen, you are totally correct. So what do you do? Stressed from the hospital and exactly same thing happens. So it's a very, sometimes it gets really on your nerves, sometimes you have bad days, जब बहुत ही खराब दिन होता है और आप बहुत ही फील कर रहे होते हैं यार उस पेशेंट के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, एंड इट्स डिफिकल्ट, बट वी हैव टू रीवायर आवर माइंड and think about that, or I take a walk or to clear our mind and then we go to family. That's what I do. मतलब everybody has their own relaxation. कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, कोई कहता है यार तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे यहाँ तो रोज ही कुछ ऐसा हो, तब बड़ा अजीब लगता होगा ना, गुस्सा आता होगा कि कितना, हाँ नहीं कि कितना मतलब आप, और लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स तो शायद, बट आई टेल यू मतलब 25 साल 30 साल आज भी मेडिसिन करने के बाद मतलब कई बार
वी डू फील। हाँ नहीं, बहुत बहुत अजीब लगता है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। सो यू फील वेरी होपलेस एंड वेरी हेल्पलेस अबाउट द होल थिंग। सो सारी की सारी चीज़ें हम देखिए, आज हम अगर पर कैपिटा इनकम या जिस किसी की भी बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, स्पेशलिस्ट बहुत कम है। मतलब आप लोगों को लगता होगा बहुत डॉक्टर्स है, बट टू द ऑडियंस आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वे वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैंसर स्पेशलिस्ट एंड द रिसोर्सेज फॉर कैंसर बहुत लिमिटेड है। मतलब सिर्फ शहरों में ही है। मतलब राजस्थान इन इटसेल्फ में 10 से 15 कॉम्प्रिहेंसिव जहाँ सभी तरीके के कैंसर का इलाज होता है, बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं। और सोचो आप 7 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 10, 12, 15 सेंटर्स हैं। तो इंडिया में आपको क्या लगता है कि नहीं, हमें तो देखिए हम सब, हर आदमी जो कैंसर से पीड़ित है सबसे उसका तो कर नहीं सकते हैं इलाज, या बिल्कुल 100% जैसा विश्व के बेस्ट सेंटर्स में होता है वो करें, मगर फिर भी हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम लोगों को हेल्प करें, या हम कम से कम मैक्सिमम लोग जो ठीक होने वाले हों उनको ठीक कर सकें। इंडिया ऑफ कोर्स बिल्कुल बहुत ही हमारे पास बहुत रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज तो बढ़ानी ही है, उसके लिए सभी ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एवरीबॉडी। सो आई थिंक इसमें कैंसर में यही है कि जो जो चीज़ें कैंसर करती हैं एटलीस्ट उससे तो बचे। तो बहुत मतलब ये डेली सबको पता है, लेकिन सबको पता है कि लेकिन टबैको अगर बंद हो जाए तो मेरे को लगता है बहुत मतलब 10 to 20% कैंसर तो कम हो ही जाएंगे। सो एक चीज़ करने से अगर 10-20% तो बिग चंक। एक आपने टोबैको के लिए कहा, दूसरा सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल्स में होता है, तो जैसे हमने कोविड का वैक्सीन जो लगाया वैसे ही आजकल सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन है। भाई जब हम कोविड के वैक्सीन इतने करोड़ भारतीयों को लगा सकते हैं, तो आई थिंक क्या एज ग्रुप होता है जिसमें वैक्सीन लगाने से आगे कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं? आइडियल एज ग्रुप तो टीनेज गर्ल्स का है। बट अभी आया है कि और उससे बड़ी भी 40 साल तक की महिलाएं भी उसको ले सकती हैं और उसके फायदा होगा, ऐसा बताया है। सो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इंडिया स्पेसिफिक कुछ किया जाए ताकि, क्योंकि अगर एक कैंसर का ट्रीटमेंट है, एक कैंसर का पेशेंट है, उसके अंदर लाखों रुपए लग जाएंगे, सरकारी हो या व्यक्ति के, और एक अगर इंजेक्शन लगाना है तो वो शायद 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये के आएगा। तो ऑब्वियसली हमें तो जो रिसोर्सेज हैं उनको बेटर करना है। सो बात बहुत लंबी हो सकती है, मगर मतलब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा कि कैंसर आज की तारीख में भी एक अंधकार में रात है। इट इज़ लाइक यू नो योर लाइफ इज शट, ख़त्म, फिनिश। डू यू सीरियसली सी दैट इन द रिसेंट टाइम्स देयर विल बी अ सनराइज वेयर, आज की बात हम कह रहे हैं कि हाँ 10 में से 3 लोग कैंसर से ठीक हो जाते हैं, 4 लोग ठीक हो जाते हैं, मगर जैसे कार्डियक सर्जरी है जिसमें हाँ 10 में से 9 लोग ठीक होके ही घर जाते हैं। डू यू सी दैट हैपनिंग इन सम टाइम और रिसेंट टाइम्स? और अभी तो सर सम टाइम तो नहीं, बट आई थिंक इट इज अ लॉन्ग वे, इट इज लॉन्ग। अभी और भी हमको सेल को समझना है, कैंसर को समझना है, स्पेशली इंडिया की बायोलॉजी को समझना है कि इंडियंस में कैसे, अभी हम जो भी मैक्सिमम डेटा ले रहे हैं या पढ़ाई ले रहे हैं हम यूएस से ले रहे हैं। सो हमें हमारा खुद का डेटा बनाना है और फिर उसके बाद आई थिंक देयर विल बी सनराइज वन डे लाइक कार्डियक सर्जरी। सो अगर कुछ टेक होम होगा तो हम यही कहें कि इंडिया के लिए टेक होम तो बेसिकली प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पे ही है। यही मेजर इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन बहुत है। तो वी रियली थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड आई होप कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ ना कुछ हेल्प इस पॉडकास्ट के माध्यम से हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर आदित्य।